चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए पत्र लेखन। आज का डेट दीजिए। पत्र लेखन जैसा कि विषय है पत्र लेखन आपका है अनौपचारिक पत्र लेखन, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लिखिए पत्र लेखन। अच्छा ये बताइए सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए कि पत्र लेखन क्यों आवश्यक है। क्या अभी तो हम लोगों का काम चल जाता है व्हाट्सएप से मैसेज करके, बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म आ गए हैं कहीं मैसेज सेंड करने का, है ना। तो हम लोग बहुत चैटिंग करते हैं, मैसेंजर है, टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं ना। लेकिन पत्र की क्या अहमियत है, आपके विचार से क्या लगता है? पत्र आवश्यक है या नहीं, बताइए। मैम है, हाँ पत्र लेखन आवश्यक है मैम। है। हाँ, क्यों? आखिर क्यों आपको ये माध्यम जो है अच्छा लगता है, या आप इसी माध्यम को अपनाना चाहते हैं? कुछ कारण तो होगा, बताइए। मैम ये हमारी मैम संस्कृति इसके का द्वारा एक में भाग लिखने है। की कला भी अच्छी होती है। 1 by 1 बोलिए। मैम ये हमारी संस्कृति का भाग है और इससे हमारी लेखन कला अच्छी होती हमारी है। लेखन शक्ति भी अच्छी होती है। लेखन शैली, लेखन शक्ति और बताइए। हम लोग बात करके काम नहीं चला सकते हैं, मैसेज करके, चैटिंग करके। हाँ बताओ। यानी कागज पर ही लिखना जिसे हम पत्र कहते हैं क्यों आवश्यक है, या क्यों लगता है कि ये सबसे सरल माध्यम है? कुछ और बताओ। पत्र लेखन जो है वो दैनिक जीवन से जुड़ा एक आवश्यक कौशल है, एक विधा है। पत्र लेखन भी एक विधा है जिसका उपयोग हम अपने विचारों और अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों, यानी संपादक कहाँ होते हैं? अखबार, है ना। अखबार मैम। अखबार का संपादक होता है, एडिटर, को हम अपने विचारों को लिखित रूप में पत्र लिखकर अपने विचारों को हम अवगत कराते हैं, ठीक है। तो पत्र लेखन जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। यानी पत्र जो है वो समाज में लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, कड़ी का काम करता है, एक जंजीर का काम करता है, ठीक है, एक सेतु का काम करता है। पहले के जमाने में आप लोग बताइए पत्र कैसे जाता था, कोई बता सकता है? जब मैम डाकिया के माध्यम से। हम डाकिया लेके जाते डाकिया के माध्यम से। उससे भी पहले हम कबूतर लेके जाते मैम हैं। कबूतर, घोड़े, पक्षियों के माध्यम से। हाँ, और मैम राजदूत। वेरी गुड। दूत, राजदूत मेरा दूत हुआ करते थे, संदेश वाहक हुआ करते थे, है ना। उनको हम संदेश वाहक कहते थे, दूत कहते थे, है ना। और वो लोग एक जगह से दूसरे जगह, जब यातायात के साधन भी नहीं थे, लोग पैदल मीलों दूर जाकर कोई उनको संवाद दे दिया जाता था। पहले संवाद जब, अच्छा ये बताओ, जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, पत्र के लिए तो लिखना पढ़ना आना चाहिए ना, तो जब लोगों को पढ़ना लिखना, यस मैम, उस समय लोग क्या करते थे? अपने बात को, अपने संवाद को, अपने मन की बात को दूत को कह देते थे, और वो उसका काम डाकिया से लिखवाते थे, संदेश वाहक, है ना। जैसे कुछ लिख नहीं पाते थे वो लोग, लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो एक व्यक्ति को कोई बात कह के और मीलों दूर उसको भेजते थे कि मेरी ये बात फलना गांव में फलना जगह जाकर फलना व्यक्ति से ये बात कह के आओ, है ना। तो इस तरह से लोग संदेश भिजवाया करते थे। धीरे 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 क्या हुआ, इसमें परिवर्तन होता गया।
उसके बाद फिर लोग कबूतर से पत्र भेजते थे ना, यानी पक्षियों के माध्यम से। यस मैम। उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसे समय परिवर्तित होता गया, विकास की ओर हम अग्रसर होते गए, विकसित होते गए धीरे धीरे। और फिर उसके बाद डाकघर आया। तो डाकघर में चिट्ठियां कैसे लिखी जाती थी, तो लिफाफा, देखे हो लिफाफा कैसा होता है, देखे हो? यस मैम। अंतरदेशीय यस मैम। अंतरदेशीय देखे हो, इंग्लैंड जिसको कहते हैं। यस मैम। किस रंग का होता है बच्चा, बताओ? अंतरदेशीय जो है वो किस रंग का होता है? हाँ, नहीं देखे हो? मैम रंग नहीं याद है। हाँ, हल्का हल्का ब्लू रंग में होता है, एकदम लाइट स्काई ब्लू, एकदम लाइट। ठीक है। और पोस्ट कार्ड किस कलर में होता है, किस रंग में पोस्ट कार्ड? मैम पीला। मैम हल्का येलोइश होता है, लाइट कलर, घिया कलर में, एकदम लाइट लेमन कलर, है ना। और लिफाफा भी इसी रंग में होता है ना। डाक टिकट, ये सब बेटा तुम लोग सर्च करो, बताओ। अब तुम लोग डाकघर में जाकर एक इंग्लैंड लिफाफा, पोस्ट कार्ड, ये सब खरीद कर तुम लोग उसको रखो। मैम मेरे पास पोस्ट कार्ड है। हाँ, पुराने जमाने का। रखे हो सभी? मैम मेरे पास पुराने जमाने का है। क्या यस चीज? मैम रखे हैं पोस्ट कार्ड। खाली पोस्ट कार्ड रखे हो? और मैम टिकट भी पुराने जमाने का। अच्छा, अच्छी बात है। ये संग्रह करके रखे हो। एक इंग्लैंड भी खरीद लेना, अंतरदेशीय जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको भी खरीद कर रख लो। एक लिफाफा, ये सब खरीद कर रखो, ताकि अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाओगे। बताओ, जब तुम ही लोग नहीं देख रहे हो, कह रहे हो कि रंग याद नहीं है मैडम, तो कैसे होगा? ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य जब लिखना पढ़ना सीखा, तब वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, पहले तो पत्र जो भी संदेशवाहक जो जाया करते थे, वो एक शहर से दूसरे शहर ना के बराबर जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जैसे गांव में ही, तो गांव बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, एक गांव से दूसरे गांव लोग जाते थे, तो दे आते थे, समाचार दे आते थे, संदेश दे आते थे। ठीक है। लेकिन ये पत्र जो है, जब से डाक खाना का निर्माण हुआ, डाक खाने के थ्रू जब पत्र जाने लगे, तो अब तो पत्र एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, और एक जिला से दूसरे जिला। ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे पत्र लेखन का विकास हुआ। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे या थोड़े, वे लोग भी अपना कम से कम अक्षर ज्ञान उनको हो गया, तो वे अपनी भावनाओं को, अपने मन के विचारों को पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगे। ठीक है। तो इस तरह से पत्र जो है अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। अच्छा, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जैसे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो पत्र की तरह हम लोग 2 पेज तो नहीं ना कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं ना, एक लिमिटेशन होता है। नो मैम। एक लिमिटेशन होता है, 4 पंक्ति 5 पंक्ति हम लोग करते हैं, और फिर सोचते हैं कि व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा लिखने से बेटर है हम लोग बात ही कर लें, है ना। व्हाट्सएप जो है वो इमरजेंसी के लिए 2 पंक्ति 3 पंक्ति लिखने के लिए ठीक है, लेकिन पूरी कहानी लिखने के लिए मुझे लगता है कि व्हाट्सएप का प्रयोग कोई नहीं करता होगा। ठीक है। बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म है, ऐप्स है, उन सब का प्रयोग लोग संक्षिप्त जानकारी के लिए ही उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्र वो माध्यम है। अब जैसे देखिए, पोस्ट कार्ड में क्या होता है, थोड़े छोटे से जो समाचार है उसको भेजते हैं लोग। उससे ज्यादा जब लगता है कि नहीं हमको थोड़ा और ज्यादा लिखना है, तब लोग फिर किसका प्रयोग करते हैं? पोस्ट कार्ड के बाद बारी किसकी आती है? अंतरदेशीय, इंग्लैंड की। ठीक है। उसके बाद लोगों को लगता है कि इंग्लैंड में भी तो जगह है, एक पेज और एक पीछे, अब हमको थोड़ा और ज्यादा लिखना है। तो और ज्यादा लिखने के लिए लोग फिर क्या करते हैं? लिफाफा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लिफाफा में क्या होता है कि पेज भर करके 2 पेज 3 पेज में लिखते हैं, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा वेट अगर हो जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा टिकट लेकर सटना पड़ता है उसमें। ठीक है ना। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ये क्रिया जो है विकसित होती गई कि कैसे पत्र में लिखना है हमको, पोस्ट कार्ड में छोटे संदेश, उसके बाद इंग्लैंड में, अंतरदेशीय में, उसके बाद लिफाफे में, इन्वेलप में, और फिर इस तरह से धीरे धीरे पत्र लेखन की विधा जो है वो विकसित हुई। ठीक है। तो आप लिखिए सबसे पहले पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार ये जानिए आप लोग कि पत्र कितने तरह के होते हैं।
पत्र के प्रकार। देखिए, पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पत्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला औपचारिक पत्र, पहला औपचारिक पत्र जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल लेटर। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे। यस मैम। यस मैम। हाँ, फॉर्मल यानी औपचारिक पत्र। दूसरा अनौपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। ये हो गया पत्र के प्रकार। ठीक है, हो गया ना पत्र के प्रकार। अब लिखिए पत्र के अंग। पत्र के अंग, सभी बच्चे लिख रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पत्र के अंग, पत्र के अंग। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, कॉमा, वे पत्र के अंग कहलाते हैं। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, कॉमा, वे पत्र के अंग कहलाते हैं। वे पत्र के अंग कहलाते हैं। पूर्ण विराम। सामान्यतः किसी भी पत्र में, सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, नंबर 1, अच्छा ये बताइए, सारे पत्र की जो एंट्री होती है वो किधर से होती है? लेफ्ट साइड से होती है ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो लिखो पहला, शीर्षक या प्रारंभ है। शीर्षक या प्रारंभ, यानी पत्र की शुरुआत हम कैसे करते हैं? तो शीर्षक या प्रारंभ। आज मैं ये सब नियम लिखा दे रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में मैं ब्लैक बोर्ड पर उसको लिखकर दिखाऊंगी। ठीक है, पत्र में सर्वप्रथम नंबर 1 में शीर्षक या प्रारंभ, उसी में लिखिए डैश देकर। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में, पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। पूर्ण विराम। यहाँ तक लिखे सभी बच्चे? यस मैम। यस मैम। पूर्ण विराम। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद, यानी सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे हम? पत्र लिखने वाले का नाम और पता। 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 सबसे ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में नाम और पता। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है।
यानी सेकंड में हम लोग लिखते हैं सेकंड पॉइंट, पत्र लिखने की तिथि। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। यहाँ तक हो गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। परीक्षा में पत्र लेखन में, परीक्षा में के बाद कॉमा, परीक्षा में कॉमा, पत्र लेखन में नाम का उल्लेख न करके, परीक्षा में पत्र लेखन में नाम का उल्लेख न करके, हमेशा आप लोगों को कहा जाता होगा कि नाम का उल्लेख न करें, तो नाम का उल्लेख न करके क ख ग, क ख ग, नाम का उल्लेख न करके क ख ग और पते की जगह, पते यानी एड्रेस, और पते की जगह पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। परीक्षा भवन, प र दीर्घ का री, अक्ष आकार, परीक्षा, परीक्षा की वर्तनी में हमेशा याद रखेंगे दीर्घिकार होता है। ठीक है, परीक्षा भवन लिखा जाता है। पूर्ण विराम, यहाँ तक आया सबको समझ में? यस मैम। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद लिखिए, यह सब पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ लीजिए कि आपका पेज है, लेफ्ट हैंड साइड सारी एंट्री होती है। यह सब पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। लेटर में, पत्र लिखन में सबसे ज्यादा आपको इसका जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखना होता है, फॉर्मेट में भी मार्क्स कटता है। यह सब पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। पूर्ण विराम, उसके बाद पूर्ण विराम के बाद फिर लिखिए, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख, विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में, सीमित दंत स दीर्घिकार म हर्षिका त, सीमित शब्दों में स्पष्ट किया जाता है। यानी औपचारिक पत्रों में जो विषय होता है बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता है, सीमित शब्दों में स्पष्ट किया जाता है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि अनौपचारिक में भी विषय लिखा जाता है? नो मैम। नहीं ना? नो मैम। अपने माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र के पास जो लिखते हैं वो पत्र किस श्रेणी में आते हैं बच्चों? अनौपचारिक में। अनौपचारिक। हाँ, अनौपचारिक में हम लोग विषय नहीं लिखते हैं, है ना? लेकिन औपचारिक में, मान लीजिए प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं, वर्ग शिक्षिका के पास लिख रहे हैं, ठीक है, या कार्यालयीन पत्र लिख रहे हैं, यानी कार्यालय में ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, तो जिनको लिख रहे हैं, मान लीजिए बिजली विभाग में लिख रहे हैं, डाक विभाग में लिख रहे हैं, रेलवे को लिख रहे हैं, ठीक है, यातायात पुलिस को लिख रहे हैं, तो इन सब के पास जो आप पत्र लिखेंगे वो सब, उन सब में विषय लिखना अनिवार्य होता है, लेकिन सीमित शब्दों में। ठीक है, लेकिन जो आपके औपचारिक पत्र होते हैं उसमें जरूरी है, लेकिन अनौपचारिक में, यानी हम अपने मित्रों को, अपने अभिभावक, अपने पेरेंट्स, अपने संबंधियों के पास जो पत्र लिखते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट किया जाता है। पूर्ण विराम, अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता। अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता, यानी अनौपचारिक में विषय नहीं लिखा जाता, अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता।
तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया, शीर्षक या प्रारंभ। दूसरा है संबोधन का उल्लेख। संबोधन यानी पत्र लिखने में हम क्या संबोधित करेंगे, है ना। संबोधन का उल्लेख, दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है संबोधन का उल्लेख। डैश दीजिए। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूर्ण विराम। औपचारिक पत्र के अंतर्गत, औपचारिक पत्र के अंतर्गत औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर, मां, न या संयुक्त, न या संयुक्त मतलब आधा आधा न न और य। य। आधा न और र। मान्यवर कौमा महोदय, मान्यवर कौमा महोदय, फिर कौमा महाशय आदि संबोधन का प्रयोग किया जाता है। महाशय आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये औपचारिक पत्रों के लिए मैं बता रही हूँ। संबोधन, संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत, तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत पूजनीय, पूजनीय कौमा स्नेहमयी, पूजनीय कौमा स्नेहमयी कौमा प्रिय, प्रिय, पूजनीय, स्नेहमयी, आदरणीय भी लिखा जाता है ना, आदरणीय भी लिख लो। आदरणीय, आदरणीय की वर्तनी गलत नहीं लिखोगे, यानी कि नहीं लिखता है। दिख रहा है सबको? आदरणीय, यस मैम। यस मैम। यस मैम। आदरणीय, पूजनीय, स्नेहमयी, प्रिय, सब में कॉमा देते जाओगे, प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार, वर्तनी गलत नहीं लिखेंगे। दिख रहा है सबको? शिष्टाचार। यस यस मैम। यस मैम। लिखिए अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख। ओके। हाँ, देखिए पत्र में संबोधन के अनुसार ही, पत्र में संबोधन के अनुसार ही, पत्र में संबोधन के अनुसार ही अभिवादन या पत्र में संबोधन के अनुसार ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी, अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
पत्र में संबोधन के अनुसार ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सादर चरण स्पर्श, ठीक है। ये हो गया बड़ों के लिए। प्रणाम, नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। तथा छोटों के लिए अब मैं इसको मिटा रही हूँ, आप लोग लिखिए। तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीव रहो। मैम चिरंजीव का मतलब? चिरंजीव का मतलब होता है जुग जुग जियो जिसको कहते हैं, दीर्घायु जिसको कहते हैं, लंबी उम्र हो, है ना। चिरंजीव। ओके मैम। हमेशा तो नहीं कहा जाता, चिरंतर मतलब होता है हमेशा, लेकिन किसी की आयु हमेशा के लिए तो नहीं रहती है ना, तो लंबी आयु के लिए कहते हैं हम लोग, लंबी आयु हो, दीर्घायु हो, ये आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीव रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्द सूचक में योजक चिन्ह होगा। आदि शब्द सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विराम। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। औपचारिक पत्र में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विषय वस्तु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विषय सामग्री या विषय वस्तु? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं ना मैम, सब्जेक्ट। विषय वस्तु। नेक्स्ट हेडिंग आपका हो गया विषय वस्तु। देखिए, विषय वस्तु योजक चिन्ह देंगे। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्ण विराम। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। इसे पत्र का मुख्य
भाग भी कहते हैं। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। यानी विषय वस्तु आप किस चीज से संबंधित पत्र लिख रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। पूर्ण विराम। इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। यानी इसी भाग में हम अपने जितनी बातों को हम लिखना चाह रहे हैं, जितने हमारे मन में भाव हैं, जितने विचार हैं, हम लोग सबसे ज्यादा किसको लिखते हैं? अपने मन के बात, अपने मन के जो विचार हैं माता पिता को। माता पिता। हाँ, माता पिता को। और दोस्तों को नहीं। दोस्तों से मित्र और भाइयों को भी। हाँ, मित्र और भाइयों को भी। हाँ, मित्रों को भी और भाइयों को भी। बहनें भी लिखती हैं। यानी परिवार में जो लोग हैं उनको हम अपने मन की सारी बातें उड़ेल देते हैं पत्र में, है ना। और पत्र की भाषा बहुत क्लिष्ट, बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए बच्चों। ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि उसमें कुछ बनावटी आपने नहीं लिखा है। सरल भाषा। भाषा जो है सरल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उसमें आपके इमोशन, आपके भाव जो है वो भी अभिव्यक्त होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं लगे कि आपने बहुत बना कर लिखा है। बहुत लोग पत्र को बनावटीपन का खाका पहना देते हैं, बनावटी के रंग में उसे रंग देते हैं। बनावटीपन नहीं होना चाहिए, है ना। लिखिए, लिख दिए। भाव और एवं विचारों को प्रकट किया जाता है। अंतिम है समाप्ति अथवा अंत। समाप्ति अथवा अंत। समाप्ति, लिखिए, समाप्ति अथवा अंत या समापन भी जिसे कहेंगे, समापन, पत्र की समाप्ति। अब इस पॉइंट में लिखिए, पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए, अब अंत में अपने विषय में भी तो कुछ लिखेंगे, है ना। तो पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। पूर्ण विराम। लिखिए, औपचारिक पत्र। यस मैम। औपचारिक पत्र में, ये दोनों साथ साथ में समझाते जा रही हूँ, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए, औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए क्या क्या लिखते हैं? प्रार्थी, आज्ञाकारी, प्रार्थी, आज्ञाकारी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, भौदीय जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, और स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा बच्चों? मैम भवदिया। भवदिया। आ की मात्रा लग जाएगी। ये भौदीय हो गया पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा भौदिया। ठीक है मैम, ये सब अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है। करके लिखेंगे भौदिया, यानी ये औपचारिक पत्र में जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो भौदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। तथा अनौपचारिक पत्र में
अब अनौपचारिक पत्र में क्या क्या लिखा जाता है वो देख लीजिए। अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है प्यारा प्यारा स्नेहाकांक्षी प्यारा स्नेहाकांक्षी हितैषी हितैषी शुभाकांक्षी शुभाकांक्षी यानी शुभ की आकांक्षा चाहने वाला। शुभाकांक्षी दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। प्यारा स्नेहाकांक्षी हितैषी शुभाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पत्रों के अंत में औपचारिक व